अब हम बात करते हैं मार्स की, मंगल की बात करते हैं। तो मंगल इज़ योर एनर्जी। आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ जाएगी, ये मंगल आपको बता सकता है। ओके, मंगल जहाँ भी जिस हाउस में बैठेगा वहाँ पे आपकी एनर्जी जाएगी। ओके, मार्स आपका भाई भी है, मार्स ही आपके दोस्त हैं, मंगल आपके दोस्त हैं। तो आपका मंगल अच्छा है या बुरा है, आप एक बड़ी छोटी सी टेक्निक से पता कर सकते हो। अगर आपके दोस्त आपके साथ खड़े रहते हैं कि भाई क्या हुआ, चल बता, हम है ना तेरे साथ, किसको पीटना है, और मंगल इज स्ट्रांग। अगर आपकी शादी में आपके दोस्त कुर्सियां लगा रहे हैं कि भाई तू बैठ, तेरी तो शादी है ना, हम सारा इंतजाम कर लेंगे, योर मंगल इज गुड। बट अगर आपके साथ आपके दोस्त नहीं है, तो धमाल की जो मूवी नहीं, जावेद जाफरी का कैरेक्टर आगे चला जाता है, पीछे सारे हम्म, दोस्त गायब हो जाते हैं। इट इज हम्म, जस्ट लाइक वो, अगर वैसा सिचुएशन है लाइफ में, मार्स इज वेरी वीक। अगर दोस्त साथ नहीं है, भाई साथ नहीं है, मंगल खराब है। अगर आपके भाई से लड़ाई है, मंगल खराब है। भाई के साथ बनती नहीं, मंगल खराब है। तो इस तरह से आप बस ऐसे पहचान सकते हो कि मार्स इज योर वीक। बट इन ज्योतिष मंगल इज योर एनर्जी। ठीक है, वो आपकी मंगल ही मांगलिक बनाता है, इस पर भी मैं आपको थोड़ा कुछ बताऊंगा। बट न्यूमरोलॉजी में ये नंबर 9 है, 9, 18 एंड 27। अगर आप इन नंबर से रूल होते हो देन यू आर रूल्ड बाई मार्स। अब एनर्जी है, बॉडी की एनर्जी है, फायर एलिमेंट है। इसीलिए आप देखोगे कि जो लोग नंबर 9 के लोग हैं ना, ये बहुत एनर्जेटिक मिलेंगे। स्पेशली जो छोटा बच्चा है, वो एक जगह टिकेगा ही नहीं, वो बहुत भागेगा। और बड़े भी हो गए हो ना, तो आप बहुत एंग्री हो, एम्बिशियस हो और एग्रेसिव हो, नंबर 9 से अगर आप रूल हो रहे हो। और कुंडली चार्ट में जहाँ मंगल बैठेगा वहाँ पर आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट हाउस में मार्स है आपके, तो आपकी एनर्जी आपके लिए ऊपर जा रही है, खुद को फिट रखना है, खुद को इम्प्रूव करना है, बहुत आगे बढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है। योर एनर्जी इज गोइंग इन टू योर सेल्फ। सेकेंड हाउस में मार्स है तो क्या होगा, आपकी एनर्जी आपके मनी मेकिंग में जा रही है, पैसा कैसे बनाना है उसमें जा रही है। थर्ड हाउस में मार्स है तो यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, किस तरह से मैं अपने हार्ड वर्क को, चैलेंजेस को खत्म कर सकूँ, यहाँ एनर्जी आ रही है। फोर्थ हाउस में आपकी एनर्जी आपकी मदर को और फैमिली इन्वायरमेंट को हैप्पी रखने में जा रही है। फिफ्थ हाउस में एजुकेशन में या फिर चिल्ड्रन में एनर्जी जा रही है। सिक्स्थ हाउस में आपकी जॉब में एनर्जी जा रही है। सेवन्थ हाउस में आपके स्पाउस के अंदर आपकी एनर्जी जा रही है। एट्थ हाउस में आपके इन लॉज के अंदर आपकी एनर्जी जा रही है, बिकॉज एट्थ हाउस ससुराल भी है आपका, इन लॉज के अंदर आपकी एनर्जी जा रही है। नाइन्थ हाउस में अगर बैठा है तो आपके फादर में, आपके गुरु में, आपके जो गुरुकुल आश्रम होते हैं वहाँ पे विजिट करने में या फिर रिलीजन में आपकी एनर्जी जा रही है। और यहाँ पे बैठा हुआ जो मार्स है, ये लक के अंदर भी आपकी एनर्जी आती है। कई सारी चीज़ें लक वाइज आपके साथ लाइफ में हो जाती हैं। टेंथ हाउस मार्स प्रोफेशन में जा रही है आपकी एनर्जी। इलेवेंथ हाउस मार्स आपकी एनर्जी आपके दोस्तों में जा रही है। ट्वेल्थ हाउस मार्स है तो आपकी एनर्जी फॉरेन सेटलमेंट होने या विदेश के साथ काम करने या विदेशी कंपनियों में काम करने में आपकी एनर्जी जा रही है। जैसे इलेवेंथ हाउस मार्स, मैंने बोला दोस्त यार रिश्तेदार हैं, तो ये पूरे दिन बिस्तर पे, सोफे पे बोरी की तरह पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे दोस्तों का फोन आएगा ना, तुरंत एक्टिव हो जाएगा, चल भाई गाड़ी निकालते हैं, टपरी पे चलते हैं। तो इलेवेंथ हाउस मार्स है ये। ठीक है, 11वें घर का मंगल है ये। अब हमने एक शब्द सुना है मांगलिक, हम्म, कि यू आर अ मांगलिक। तो अगर आपका मंगल फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस में कहीं भी बैठा है, देन यू आर अ मांगलिक पर्सन। ओके, ये नॉर्थ इंडिया का कॉन्सेप्ट है। साउथ इंडिया में सेकेंड हाउस भी ऐड हो जाता है। ओके, सो फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड ट्वेल्थ हाउस में अगर मंगल है, देन यू आर अ मांगलिक पर्सन। अब कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं। आपने कह दिया कि अगर 5 में मंगल बैठा है तो आप मांगलिक हो, तो इन दिस वर्ड 43% पीपल आर मांगलिक। हम्म, तो आप जो कहते हैं ना मैं तो मांगलिक हूँ, कुछ ऐसे बड़े यूनिक नहीं हो। 43% ऑफ द वर्ल्ड इज मांगलिक। ठीक है, सो मांगलिक करवाता क्या है, क्यों इसके इतनी बातें चलती। पहला तो जो एंशियंट टेक्स्ट हैं जैसे बृहदपराशरी होरा शास्त्रम, उसमें मांगलिक के बारे में कुछ नहीं लिखा मिलता। ये कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया, और एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था मांगलिक से शादी मत करो अदरवाइज डेथ हो जाएगी। ओके, बेसिकली मांगलिक पीपल एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी ज़्यादा होती है। तो कई बार जो फीमेल होती बहुत बार प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उसकी डेथ हो जाती थी। तो यहाँ से वो कॉन्सेप्ट निकला कि भैया शादी की मांगलिक से, इसलिए डेथ हो गई। पर आज के टाइम पे मेडिकल साइंस इतना इंप्रूव हो चुका है कि ये चीज़ें नहीं होती। सेकेंड चीज़, मांगलिक व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपको हाई पोजीशन पे मिल सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी एम्बिशियस। छोटी मोटी चीज़ें पसंद ही नहीं आती हैं। मांगलिक व्यक्ति सिर्फ तभी हारता है ना जब उसका गुस्सा सामने आ जाता है। मांगलिक पीपल आर यूजुअली एंग्री। ओके, उन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है। एक लोहार को पता होता है ना कि मैं लोहे को ऐसे मोड़ नहीं सकता, तो उसे भट्टी में डाल देता है। तब उसको गुस्सा आता है, वो लोहा लाल हो जाता है, फिर वो उसको मोड़ देता है। तो मांगलिक पीपल तभी हारेंगे जब इनको गुस्सा आएगा, एंगर आ जाएगा। ये तभी लूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये इतने कैपेबल होते हैं कि मुझे मेहनत करके राइज करना, बिकॉज दे आर वेरी वेरी एम्बिशियस। कई बार मांगलिक लोगों के साथ ये दिक्कत हो जाती है कि उन्हें अच्छी पोजीशन में एवरीथिंग इज गुड, बट इतने एम्बिशियस हैं कि वही चीज़ है
कि पृथ्वी मिल गई, चंद्रमा और मिल जाता तो शांति हो जाती। तो मांगलिक लोग इस तरह के होते हैं। मांगलिक होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं तो अक्सर कहता हूँ बधाई हो आप मांगलिक हैं, ठीक है, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ जाए आपके मंगल पे, शनि का एस्पेक्ट पड़ जाए, या ये 9 10 11 12 राशि में किसी में भी मंगल बैठा, तो आप मांगलिक अपने आप को मत कंसीडर करो, ये कट गया। तब आप गैर मांगलिक, नॉन मांगलिक से आराम से शादी कर सकते हो। मांगलिक गैर मांगलिक से शादी नहीं कर सकते, ये भी एक मिथ फैला हुआ है, बट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस मांगलिक लोगों की जो ख्वाहिश होती है अपने पार्टनर को लेकर ना, वो डिफरेंट होती है। वो नॉर्मल हर किसी के साथ पैचअप नहीं हो सकते। दैट इज़ वाई एक मांगलिक को दूसरे मांगलिक से बोला जाता है कि आप मैरिज कर लो, ठीक है, क्योंकि आप दोनों की सोच एक दूसरे से मैच हो जाएगी, इस पर्पस के थ्रू बोला जाता है। तो मैंने मंगल को डिस्कस किया, ये नंबर 9 है। अब नंबर 9 वाला व्यक्ति, 9 18 27 वाला व्यक्ति अगर ये जिम नहीं जा रहा है तो ये अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज ही नहीं कर रहे हो। एनर्जी तो बॉडी के अंदर आपके रखी हुई है, वो चैनलाइज नहीं हो रही, तो फिर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान कर रहे हो। तो रेमेडी इज गो टू जिम, वर्क ऑन योर फिटनेस। मंगल इज फिटनेस। आपका मंगल 7th हाउस में है, आपको दुनिया भर के लोग बोलेंगे कि अरे आपकी स्पाउस से बनेगी नहीं, यू आर मांगलिक, दिस एंड दैट। गो जिम विद योर स्पाउस, दिस इज द परफेक्ट रेमेडी। आपका सारा काम बनेगा, स्पाउस के साथ बिल्कुल मक्खन जिंदगी चलेगी।